हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। मैंने जो आपको पिछली क्लासेस में कुछ होमवर्क्स दिए थे, चलिए उसका एक रिव्यू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट होम असाइनमेंट था दैट वाज बेस्ड ऑन डिजिट्स। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद उसके हिंट्स दिए गए हैं, आप उसे भी ऑब्जर्व कीजिए। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? तो इसमें हमने लिया है वंस प्लेस में x लिया है और टेंस प्लेस पे y लिया है, and we obtain the following equation, that is x plus y equals to 6, and second one x minus y equals to 2, and third one is y minus x equals to 2. अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होगा कि आपने बोला था टू स्टेटमेंट है तो ओनली हमें 2 इक्वेशंस ही मिलेंगे, बट हियर आपने लिखा है 3 इक्वेशंस। यू ऑब्टेन्ड 3 इक्वेशंस, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ठीक है, तो हम आपको इसे एक्सप्लेन करते हैं कि है क्या। जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट इक्वेशन हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 आया कैसे। आपने फर्स्ट में लिया है वंस प्लेसेस x एंड टेंस प्लेस दहाई अंक पे आपने लिया है y, तो आपका ओरिजिनल संख्या जो होगी, मूल संख्या जो होगी, इसे कहेंगे मूल संख्या होगी 10y प्लस x। उसी तरह जब हम डिजिट को रिवर्स करते हैं, डिजिट्स गेट्स रिवर्स्ड, तो हमारा चेंज हो जाता है, अंकों का स्थान चेंज हो जाता है। तो वन स्पेस में हो जाएगा y और 10 स्पेस में हो जाएगा x, और हमारा जो न्यू नंबर मिलेगा वो है 10x प्लस वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे मिला? तो फर्स्ट इक्वेशन आप लोग सम ऑफ टू डिजिट नंबर, सम ऑफ, ये तो आपको पता है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स, तो ओरिजिनल नंबर दैट इज 10y प्लस x, और द न्यू नंबर यू ऑब्टेन, द न्यू नंबर इज 10x प्लस y बिकम 66. ओके, व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, आपके मन में ये डाउट होगा कि इसमें स्क्रीन पे दिखाया रहे हैं कि आपके पास 3 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस आई कैसे? फर्स्ट इक्वेशन तो आपका ये हो गया। ओके, सेकंड इक्वेशन के लिए आप क्वेश्चंस थोड़ा बढ़िया से रीड करके देखें। ओके, इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 मीन्स जो 2 डिजिट्स हैं उनका अंतर, उनका डिफरेंस 2 है। कुछ भी हो सकता है नंबर, सपोज आपके पास नंबर है 75, ओके, बट इट इज़ नॉट मैंशन्ड दैट विच डिजिट इज़ ग्रेटर। ओके, तो हम चलेंगे इस पे, या तो हमारे पास 75 हो सकता है या फिर हमारा नंबर हो सकता है 57। लेकिन वंस प्लेस में कौन है? यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे चेंज हो गया है, इंटरचेंज हो गया है, तो डिजिट आपस में चेंज हो गया है। तो ये हो सकता है x माइनस वाई या फिर y माइनस एक्स। तो हमारे इक्वेशंस हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, और ये अभी हो गया हमारा वंस यूनिट में, तो x माइनस इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास या तो 7 माइनस 5, ओके, या फिर 7 माइनस 5। तो वंस प्लेस जब चेंज करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, तो हमारे पास मिला इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से के बाद हम लेंगे 1 एंड 2 लेंगे, और इसी तरह हम लेंगे 1 एंड 3। जब इसको सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व करना आता है, तो x का वैल्यू आपको मिलेगा, एक केस में आपको मिलेगा x का वैल्यू 2 और एक y का वैल्यू 4 मिलेगा, और दूसरे केस में आपको मिलेगा x का वैल्यू 4 मिलेगा और y का वैल्यू मिलेगा 2। तो आंसर आपका होगा 42 और 24। इन दोनों को जब हम उल्टा करके प्लस करते हैं, जब इसको रिवर्स करते हैं और ऐड करते हैं, तो हमको मिलता है 66। सेम क्वेश्चन हिंदी में लिखा गया है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो और तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? तो इसमें x लिया गया है इकाई अंक और y को माना है दहाई अंक, तो हमारे सेम चीज़ आपको मिल गया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। जैसे मैंने पहले बताया, मैंने एक्सप्लेन किया है, तो हमारा भी संख्या होगा 42 या 24। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 10। इफ 72 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो
फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला है x + y = 10 एंड सेकेंड इक्वेशन y - x = 8। आप चेक कर लीजिए, when you solve these two equations you will get x = 1 and y = 9 and required number will be 91। सेम क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वालों के लिए। एक संख्या दो अंकों से मिलकर बनी है जिनका योगफल 10 है। यदि इस संख्या में से 72 घटा दिए जाएं तो अंक पलट जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना इकाई अंक x और दहाई हम लोग लेते हैं y, तो हमें दो इक्वेशंस मिल जाते हैं x + y = 10 और y - x = 8। जब आपको इसको हल करते हैं तो हमें मिलता है x = 1 एंड y = 9। अभिष्ट संख्या हमारी हो गई 91। थर्ड क्वेश्चन based on area of the rectangle, that is if in a rectangle the length is increased and breadth is reduced by 2 meter, the area is reduced by 28 square meter. If however the length is reduced by 1 meter and breadth increased by 2 meter, the area increases by 33 square meter. Find the dimensions of the rectangle. ये क्वेश्चंस में आप लोगों ने लेंथ x लिया होगा और ब्रेड्थ लिया होगा y, और आपको दो इक्वेशंस आपने फॉर्म कर लिए होंगे, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट लाइन x - y = 12 आपको मिला होगा एंड फ्रॉम द सेकेंड सेंटेंस 2x - y = 35। जब आपने इसको सॉल्व किया है तो इक्वेशन मिला है x = 23 और y = 11। तो लेंथ हो गया है 23 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ विल बी 11 यूनिट। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई 2 मात्रक बढ़ा दें और उसकी चौड़ाई 2 मात्रक घटा दें तो इनके क्षेत्रफल 28 वर्ग मात्रक घट जाता है। यदि लंबाई को 1 मात्रक कम कर दें और चौड़ाई को 2 मात्रक बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 33 वर्ग मात्रक बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आप सेम चीज़ है, आप समझ चुके हैं कि x - y = 12 होगा। बिल्कुल सेम मेथड से आपको करना है। लंबाई इसमें आपको x लेना है, ब्रेड्थ y लेना है, और पहला समीकरण आपको x - y = 12 और सेकंड समीकरण आपको मिलेगा 2x - y = 35। इन दोनों को हल करने पे आपको x का मान मिलेगा 23 और y मिलेगा 11। तो लेंथ हो गई, लंबाई हो गई आपकी 23 इकाई और चौड़ाई 11 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एरिया बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड गेट्स इंक्रीज्ड by 25 meter square if its length is reduced by 5 meter and breadth is increased by 5 meter. However, if the length is increased by 2 meter and breadth is reduced by 4 meter, the area reduced by 88 meter square. Find the length and breadth of the field. इसमें length x and breadth is you have taken y units and the obtained equations are x - y = 10 and the second equation will be 2x - y = 40. When you solve these two equations you will get x = 30 and y = 20. So length = 30 units and breadth is 20 units. एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 25 वर्ग मात्रक बढ़ जाता है यदि इसकी लंबाई 5 मात्रक कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 मात्रक बढ़ा दी जाए। यदि लंबाई 2 मात्रक बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 मात्रक कम कर दें तो क्षेत्रफल 88 वर्ग मात्रक कम हो जाता है। खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सेम चीज़ है, लंबाई हम मान लेंगे x, चौड़ाई मान लेंगे y और हमें मिला है x - y = 10 पहला इक्वेशन एंड 2x - y = 40। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारी लंबाई हो गई x 30 इकाई और जो चौड़ाई है y हो गई 20 इकाई। लास्ट क्वेश्चन यह है मंथली हॉस्टल चार्जेस वाला क्वेश्चन है। तो ये चार्जेस वाले क्वेश्चन से बेस्ड है। तो ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When a student A takes food for 25 days, she has to pay 3,500 rupees as hostel charges, whereas the student B who takes food for 28 days pays 3,800 rupees as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. इसमें monthly fixed charges have been taken as x and cost of food per day y. And obtained equations, you will obtain these two equations, that is x plus 25y equals to 3,500 and another equation will be x plus 28y equals to 3,800. When you solve this one, you will get x equals to 1,000 rupees and y equals to 100. So monthly fixed charge is 1,000 rupees and cost of food per day rupees 100. एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक छात्र ए को जो 25 दिन भोजन करता है 3,500 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक छात्र बी को जो 28
दिन भोजन करता है, जो 28 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 3,800 रुपये व्यय करने पड़ते हैं। 3,800 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मासिक नियत व्यय मान लिया इक्वल्स टू x रुपये है और प्रतिदिन का भोजन हमने लिया y, और हमारा प्राप्त समीकरण होगा, पहले सेंटेंस से हमें मिलेगा x + 25 इक्वल्स टू 3,500, पहला इक्वेशन। और जब हम दूसरे इक्वेशंस में आएंगे, दूसरे लाइंस पे जाएंगे, तो सेकंड कंडीशन से मिलेगा x + 28y इक्वल्स टू 3,800। इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करोगे तो x मिलेगा 1,000 रुपीज़ और y मिलेगा हमें 100 रुपीज़। सो x मासिक नियत व्यय है 1,000 रुपीज़ और प्रतिदिन भोजन का व्यय हमें मिला है 100 रुपीज़, 100 रुपये। ओके, ये तो हो गया हमारे होम असाइनमेंट्स। आपने क्विक रिव्यू कर लिए होंगे और अपने आंसर्स के साथ में टैली किया होगा, चेक कर लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। Before moving to this question, one interesting and important question has been left in exercise 3.5, question number third part of fourth one. Fourth question का third भाग छूट गया है, जिसे हम okay, today we will deal with another topic with the same from the same top. Today कट मत करो, वैसे ही चलते रहने दो. Okay, today we will deal with another topic from the same lesson, and the topic is equations reducible to the pair of linear equations. Equations reducible to pair of linear equations, और दो चरों में बदले जा सकने वाले, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण. But before moving to this one interesting and important question has been left in exercise 3.5, I think, exercise 3.5, question number 4th. At first, we will complete that one and then come to this topic. Okay? Okay. The question is on your screen. Read the question carefully. Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in a test? यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई. यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता. टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ये तो था प्रश्न. इसमें आपको कुछ टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे. राइट आंसर, रॉन्ग आंसर्स. मान लीजिए ये अभी जो आप बोर्ड एग्जाम्स लिख रहे हो उसमें नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, लेकिन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग्स होता है. तो इस केस में 3 मार्क्स जो है करेक्ट आंसर के लिए मिल रहे थे. अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर किया है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, 1 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो मान लीजिए आपने एक एग्ज़ाम लिखा और घर जाके बोल रहे हैं कि पापा मेरे को 50 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और ये भी बोला है कि राइट आंसर पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3 मार्क्स अवॉर्ड हो रहे हैं और रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है. क्लियर? ओके. तो राइट आंसर्स पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं, रॉन्ग आंसर पे -1 हो रहा है. तो उसने बोला कि मैंने 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है, 20 मैंने अटेम्प्ट किए हैं, एकदम करेक्ट आंसर है. लेकिन जो रॉन्ग किया है वो मैंने 10 क्वेश्चंस रॉन्ग किया है, ठीक है. ओके. जब उसने 10 क्वेश्चन रॉन्ग किया है तो उसको टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे? टोटल मार्क्स होगा 3 × 20, दैट इज 60, और 10 मार्क्स उसने रॉन्ग किए हैं, दैट मीन्स -1 × 10, दैट इज -10. उसे कितने मिल गए? 50 मार्क्स मिल गए. ये आपको क्लियर हो गया? तो मीन्स उसको 50 मार्क्स मिला कैसे है? मार्क्स अवॉर्डेड
3 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए उसने? 20। डिडक्ट हुआ है, कितना डिडक्ट हुआ है? एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पे उसका 1 मार्क्स जा रहा है, डिडक्ट हो रहा है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रॉन्ग किए उसने? 10 किए, तो उसे मिल रहा है टोटल 50 मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब इसका एक छोटा सा एक स्नैप ले सकते हो, आपको आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, ओके, एक क्लियर हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसको पता ही नहीं है कि कितने करेक्ट हुए, कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। तो राइट अगर हमें नहीं पता है तो हम ले लेंगे x। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, कितने गलत हुए हमें नहीं पता, तो हमने ले लिया y। अब हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा? टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे? 3 इंटू एक्स, और मार्क्स कितने अंक कट जाएंगे, कितने मार्क्स कम हो जाएंगे? 1 इंटू वाई, दैट इज 1 वाई से मिलेंगे कितने? टोटल मिल रहा है 50। दैट मीन्स ये हो गया 3x माइनस 1y इक्वल्स टू 50। इक्वेशन फ्रेम हो गया, समझ गए? अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, हम समझ चुके थे इसको कैसे करना है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे राइट आंसर्स। हमारे पास हमें नहीं पता राइट आंसर्स कितने हैं, तो राइट आंसर्स हम ले लेंगे, नंबर ऑफ राइट आंसर्स x ले लेंगे, और जो गलत उत्तर है, अशुद्ध उत्तर है, रॉन्ग आंसर्स को हम लोग ले लेंगे y। ओके, जैसे मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट केस हमारे पास 2 केसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए, तो उसे मिला है 40 मार्क्स, यश को मिला है 40 मार्क्स व्हेन 3 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर। अब राइट और रॉन्ग, राइट के लिए उसे मिल रहा है 3 मार्क्स एंड रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है, तो -1। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट आंसर्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस है x, ठीक, और रॉन्ग आंसर्स के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस है y। तो 1 क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें नहीं पता, तो हम ले लेंगे y, ठीक है, और इसे टोटल कितना मिल रहा है? 40 मार्क्स, मीन्स 3 इंटू एक्स 3x, इसका टोटल मार्क्स हो गया 3x, और इसका रॉन्ग आंसर्स का टोटल मार्क्स हो गया, कितने मार्क्स कट जाएंगे? 1 इंटू वाई, दैट इज 1y। और जब इन दोनों को हम टोटल करते हैं तो हमें मिलेगा 40। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा मिल गया 3x माइनस y इक्वल्स टू 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब नेक्स्ट केस 2 में जाएंगे। केस 2 में देखिए, ही गॉट 50 मार्क्स मिल रहा है, और 4 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर राइट आंसर। राइट आंसर के लिए इसको मिल रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें नहीं पता। ओके, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी x। राइट आंसर का नंबर ऑफ क्वेश्चंस है x। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 4 इंटू एक्स। क्लियर? नेक्स्ट, 2 मार्क्स आर डिडक्टेड, माइनस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं 2 मार्क्स माइनस हो रहे हैं, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितना है हमारे पास? y है, y। तो टोटल मार्क्स कितने कटेंगे उसके? -2 इंटू वाई, दैट इज -2y। जब इसको प्लस करते हैं तो हमको मिलता है, कितना मार्क्स मिलना है? 50 मार्क्स। तो बाय सेकंड कंडीशन यू विल गेट दिस वन, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। 4, 2 and 50 मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो ये मिलेगा 2x माइनस y इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब इसको सॉल्व करते हो तो 3x माइनस y इक्वल्स टू 40 एंड 2x माइनस y इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। यू ऑब्टेन 2 इक्वेशंस, ठीक है, और इसको सॉल्व करना आपको आता है। व्हेन यू सॉल्व दिस वन यू विल गेट x इक्वल्स टू 15 एंड y विल बी 5। रॉन्ग आंसर के 5 क्वेश्चंस, राइट आंसर के 15 क्वेश्चंस, ठीक है। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चंस हुए? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस x प्लस y, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस that is x plus y, x is 15, this one is 5, 20। इस क्वेश्चन में और एक ध्यान देने की बात यह है कि बच्चे ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है, कि राइट आंसर्स एंड रॉन्ग आंसर्स सब कुछ किया है, एक भी क्वेश्चन
छोड़ा नहीं है। कभी कभी होता है ना कि होता है 30 क्वेश्चंस होता है, बच्चे ने राइट क्वेश्चन 10 किया है, 5 रॉन्ग कर लिया है, बाकी सब छोड़ दिया है, तो इस क्वेश्चन में वो केस नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि है क्या चीज़, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इसको रिड्यूस करने की, कि लीनियर इक्वेशन दिया गया था तो इसे क्यों चेंज करने की ज़रूरत पड़ी हमें। ठीक है, ओके, मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। फर्स्ट इक्वेशन इज 2/x plus 3/y equals to 13. Next one 5/x minus 4/y equals to -2. Okay, ये क्वेश्चंस को रिड्यूस करना है हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। ओके, आप बोलोगे कि इसमें ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। आप बोलोगे कि x है, ये y है, x का पावर 1 है, 2 वेरिएबल्स आर देयर, पावर 1 है, तो इट इज लीनियर इक्वेशन। नो, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी 2y plus 3x equals to x into y xy and 13xy. You will get such type. Okay, and it is not in the form of ax plus by plus c equals to 0. इस फॉर्म में नहीं है. Moreover, the power of this equation is, कितना है इसका पावर? इसका 1 है, इसका 1 है, इसका डिग्री. But here it is one term and its power is 2. 1 plus 1, 2. Now it becomes a quadratic equation, not a linear equation. It is quadratic equation in 2 variables. Clear? So now we will change this one. जिसको हम चेंज करेंगे, बदलेंगे, किस में? इस फॉर्म में चेंज करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, और इसको रैखिक युग्म में बनाएंगे हम. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2/x, इट इज नॉट इन द जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे सॉल्यूशन. दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2 into 1/x. Okay, 1/x plus 3 into 1/y. 3 into 1/y equals to 13. Okay, and the same manner 5 into 1/x, इसको ऐसे लिखेंगे, minus 4 into 1/y equals to -2. This is equation number 1. This one is 2. Clear? यहाँ पे देखिए 1/x इनका 2 वेरिएबल्स, 1/y. ओके, y 2 वेरिएबल हो गया. तो लेट अस पुट 1/x इक्वल्स टू a, तो 1/x की जगह हम a रखेंगे, एंड 1/y एज b, या फिर आप इसको जस्ट माना 1/x इक्वल्स टू a, 1/y इक्वल्स टू b भी लिख सकते हैं. ओके, तो इक्वेशन 1 विल बी written as 2a plus 3b equals to 13, and the second one 5a minus 4b equals to -2. Equation 3, equation 4. Now it is in the general form, that is ax plus by प्लस c इक्वल्स टू 0. जनरल फॉर्म में आ गया ये. अब हम इसको बिल्कुल वही मेथड से यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हम तीनों में से किसी एक का यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे. वैसे मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन में करा देती हूँ और बाकी सब आप करोगे. ठीक है, तो इसमें इस इक्वेशंस को कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, तो इस पूरे को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, एंड इस पूरे को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से. ओके, यहाँ पे आप लिख लीजिए इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड इक्वेशन 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 2. इक्वेशन 3 को 5 से गुणा करने पर और इक्वेशन 4 को 2 से गुणा करने पर यहाँ पे हम लिख सकते हैं. ठीक है, ओके.
नाउ 5 2 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 10a, 5 3 ज़ा 15 इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 65. ओके, अब 2 5 ज़ा 10 माइनस 8b इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 माइनस 4. 10a प्लस 15b इक्वल्स टू 65. 10a माइनस 8b इक्वल्स टू माइनस 4. साइन चेंज कर दीजिए इसका, माइनस प्लस प्लस कैंसल्ड. 23b इक्वल्स टू 65 प्लस 4 69 और b इक्वल्स टू 69. b इक्वल्स टू 69 बाय 23 और 23 1 ज़ा 3 ज़ा. ओके, तो b equals to 3. Okay, put the value of b in equation. In equation, in any equation you can put the value of b in equation 3. Okay, from equation 3, 2a plus 3b equals to 13. 2a plus 3b is 3 or 3 3 ज़ा 9. So 2a equals to 13 minus 9 or 2a equals to 4 and a equals to 4 by 2, that is 2. Okay, अब आपको मिल गया a equals to 2 and b equals to 3. a equals to 2 and b equals to 3. What is a? We have assumed that a is 1 by x or 1 by x equals to 2. b, what is b? b is 1 by y, so 1 by y equals to 3. Or by cross multiplication you will get x equals to 1 by 2 and y will be 1 by 3. जैसे इसको पलट देंगे रेसिप्रोकल, 2 means 2 by 1, 3 by 1, इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको पलट दिए, इसका व्युत्क्रम, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1 by 2, दैट इज. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, आपको समझ में आई है. इसी टाइप के क्वेश्चंस आप बोर्ड पे नज़र डालिए. आपके एक्सरसाइज 3.6 में बहुत सारे क्वेश्चंस इस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको घर पे करना है. मैं थोड़ी सी हिंट दे दूंगी, अभी बता दूंगी आप कहाँ कहाँ फंसोगे. मुझे पता है कि कहाँ कहाँ आपको परेशानी होगी. ओके, आप एक्सरसाइज 3.6 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने एक टाइप करवा दिया है. सेकेंड क्वेश्चन 2 बाई रूट ओवर एक्स प्लस 3 बाई रूट ओवर वाई इक्वल्स टू 2 and 4 by root x minus 9 by root y equals to minus 1. इस टाइप के क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 4 by x plus 3y equals to 14. And next question, question number 4 5 by x minus 1 plus 1 by y minus 2 equals to 2. And question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 and 6 पे ध्यान दीजिए. ये बिल्कुल वैसे ही है जो पैटर्न मैंने करवाया था. ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है. ओके, ये हिंट है, हिंट दे रही हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 मैं पहले करा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सिक्स्थ पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. ओके, सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. सेम वैसे ही है जो मैंने आपको करवाया है. ओके, लेकिन यहाँ पे आप रूट दे के घबरा जाओगे, तो हम ले लेंगे लेट 1 बाई, इसको हम लिख लेंगे 2 इंटू 1 बाई रूट एक्स और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 बाई रूट वाई. ये फॉर्म में हो जाएगा. और इसे हम लिखेंगे 4 इंटू 1 बाई रूट एक्स माइनस 9 इंटू 1 बाई रूट वाई इक्वल्स टू माइनस 1. तो इसको हम ले लेंगे लेट 1 बाई रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स को हम लेंगे a और 1 बाई रूट वाई को ले लेंगे b. ठीक है, और हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2a प्लस 2a प्लस 3y 3b equals to 2 and second one will be 4a minus 9b equals to minus 1. Okay, equation 1, equation 2. When you solve these two equations, you will get a equals to 2 and b equals to 3. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अब आएंगे हम यहाँ पे a equals to 2. a हमें a का आंसर मिला है 2, बट व्हाट इज a? ये हमने माना है 1 बाई
रूट एक्स इक्वल्स टू ए एंड 1 बाई रूट वाई हमने माना है b. What is the value of a? a is 2 and b is 3. The value of b is 3. Okay. अब हम इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे ऐसे, जस्ट रेसिप्रोकल इट. ओके, 1 बाई 2 एंड रूट वाई विल बी 1 बाई 3. ओके, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया. स्क्वायर रूट हटाना है तो हम दोनों साइड्स में, ठीक है, हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन ईच इक्वेशन. We will square it on both sides. That is root x into root x is x and 1 by 2 into 1 by 2 1 by 4, and here root y into root y is y, 1 into 1 1 and 3 into 3 9. So your answer will be x equals to 1 by 4 and y equals to 1 by 9. Okay, come to the next one, question number 3. बहुत सिंपल है, यहाँ पे केवल इसको चेंज करना है, y तो ऑलरेडी है हमारे पास. ओके, तो हम केवल ले लेंगे let 1 by x. इससे पहले let this can be written as 4 into 1 by x plus 3y equals to 14. Clear? Next 3 into 1 by x minus 4y equals to 23, or these equations can be written as 4a 4a. Let we will take 1 by x as a. So is this equation number 1, and 1 can be written as 4a plus 3y equals to 14. ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3a minus 4y equals to 23. Equation number 3 and 4. When you solve these two equations, ठीक है, you get general form. When you solve these two equations, you will get the answer a equals to 5 and y equals to minus 2. y का आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका है. But what is a? a is 1 by x. Clear? y is minus 2, or x equals to, what is the value of a? a is 5. तो instead of writing a, you can replace it. आप इसको चेंज कर सकते हो. तो a is 1 by x equals to 1 by 5 and y equals to minus 2. Okay, clear? Okay, go to this one. It is not in the form of linear equation because it has degree 2. That means it is a quadratic equation. Okay, in this case we will divide on each side by xy. इस सबको दोनों sides में हम xy से divide करेंगे. तो हमारा first equation on dividing both sides by xy, 6x plus 3y divided by xy and 6xy divided by xy. Clear? ये दोनों cancel हो गया. Similarly, in second case, 2x plus 4y equals to 5xy. We will divide on both sides by this xy. Okay. Again, this can be written as 6x separately. 6x is divided by xy. 3y, this is equation number 1 and 2, you can write it. Equation 1 and 2 can be written as 6x by xy plus 3y by xy equals to 6. Okay, or this one is 2x by xy plus 4y by xy equals to 5, or y get cancelled, x get cancelled. Okay, तो बचा क्या है, 6 by y plus 3 by x equation equals to 6, equation number 3, and here it is 2 by y plus 4 by x equals to 5. This is equation number 4. Now you can write it as, क्या लेना है हमें, 1 by, let 1 by y be a, and here it is 3 by x can be written as 3 into 1 by x, or 1 by x can be replaced by b. इसके बाद आप आगे आप सॉल्व कर सकते हो. आगे कुछ नहीं है बिल्कुल. आपको कौन सा फॉर्म मिल गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था. ठीक है, ये क्लियर हो गया है. तो हम आगे बढ़ते हैं. दिस वन,
ये भी बहुत ही सिंपल है, देखने से काफ़ी टफ लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए x माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर भी x माइनस 1, y माइनस 2 डिनोमिनेटर में है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसको लेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 5 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई दैट इज इक्वल्स टू 2, 6 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 1। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ले लिए लेट माना 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ए एंड 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल्स टू बी। ओके, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? इस इक्वेशन को हम लिखेंगे 5a प्लस 1b equals to 2. This is equation number 3. And second one is 6a minus 3b equals to 1. Equation number 4. Now you have to solve these two equations. And while you solve, जब आप इन दोनों को solve कर लोगे, तो you will get a equals to 1 by 3 and b equals to 1 by 3. a आपको मिला on solving equation 3 and 4, you will get a equals to 1 by 3 and b equals to 1 by 3. Okay, a, what is a? We have assumed a as 1 by x minus 1 equals to 1 by 3. Clear? b is 1 by y minus 2 equals to 1 by 3, or x minus 1 equals to 3. When you cross multiply it, you will get x minus 1 equals to 3. Here multiply it, cross multiply it, तो y minus 2 equals to 3, और x equals to, जब हम minus 1 को यहाँ लेके जाएंगे तो 3 plus 1 हो जाएगा 4, और y का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा हमें y equals to plus minus 2 यहाँ के plus 2 हो जाएगा, तो 3 plus 2 will become, so your answer is x equals to 4 and y equals to 5. ये मुझे कराना नहीं था, लेकिन मुझे लगा शायद आपको इसमें परेशानी होगी, इसलिए मैंने करा दिया। तो इसे आप थोड़ा से विस्तार से लिख सकते हो और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इतने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है ये। 7x minus 2y by xy equals to 5 and the second equation is 8x plus 7y by xy equals to 15. ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे 3rd पार्ट में जो कराया था बिल्कुल वैसा ही है, बस ये xy जो है यहाँ पे लिखा हुआ था, और जितने भी अभी क्वेश्चंस कराए हैं, हिंट मैंने दिए हैं, वो आपको घर पे करना है। वो जस्ट मैंने हिंट दिए थे, आपको पूरा उसको सॉल्व करना है। आई होप मैंने आज जो पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।